अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज़ में इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि पूरे मुल्क में भगवा आतंकवादी पूरे मुल्क में माहौल ख़राब कर रहे हैं और वजह सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ये है कि 2024 का इलेक्शन करीब है। इस वक्त पहली, मैं कहाँ कहाँ क्या हुआ ये सब बताता हूँ, लेकिन पहली बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बंगाल से। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस ने बाकायदा वीडियोस जारी करते हुए बताया कि रामनवमी के जुलूस में बीजेपी कारकुन के हाथ में रिवाल्वर है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हथियार, तलवारें कई जगह पर बाकायदा भगवा आतंकवादियों के हाथ में नजर आई, मगर आप समझें कि कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और तृणमूल कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि बंगाल में ना हिंदुओं ने फसाद किया ना मुसलमानों ने फसाद किया। देखिए जुमले पर ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि बंगाल में ना हिंदुओं ने फसाद किया ना मुसलमानों ने फसाद किया, बल्कि इस पूरे फसाद के लिए बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद जिम्मेदार है। जी हाँ, ऐसे ही मुंबई के मालोनी और मलाड़ में भी रामनवमी के मौके पर पूरी तरीके से फसाद करने की कोशिश की गई, लेकिन असलम शेख ने कहा कि पुलिस की सख्त कार्रवाई की वजह से और पुलिस की सतर्कता की वजह से यूँ समझिए कि मलाड़ और मालोनी में फसाद होने से बच गया, वरना मलाड़ और मालोनी में ज़बरदस्त कोशिश की गई। 21 अफराद को फिलहाल गिरफ्तार किया गया। और यही नहीं, बाकायदा जामे मस्जिद, वहाँ के लोगों ने कहा कि वहाँ की जो अंजुमन जामे मस्जिद है वहाँ तक भगवा आतंकियों ने झंडे लगाए, और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक्चुअल में महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत आ गई है, तो अब जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर भगवा आतंकवादियों को ये लग रहा है कि हमारे अब्बा की हुकूमत है, हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और सच्ची बात तो यह है कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी वजह से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में कहा कि हुकूमत हिजड़ों के हाथ में है, नामर्दों के हाथ में है, क्योंकि जो हुकूमत कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जाहिर बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी टिप्पणी कर रही कि रियासतें हिजड़ी और नामर्द बन चुकी है, तो इससे बड़ा जुमला और क्या होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर हमारे जैसे लोग कहे तो बड़ी मिर्ची लगेगी। ऐसी रियासत है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक गांव, ओहर गांव है शायद कोई तो भी, और ऐसे किरारपुरा, वहां पर भी हंगामा हुआ, पथराव हुआ, कई लोग जख्मी हुए, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालात फिलहाल पुरअमन है, यानी माहौल तो हर जगह खराब किया जा रहा है। चलिए आइए अब बात करते हैं कि तेलंगाना का मशहूर शहर हैदराबाद, तारीखी शहर। जी हाँ, हैदराबाद में एक शैतान है, जी हाँ, एक खबीस है, एक आतंकी ज़हन का आदमी है, जो खुलेआम हमारे पूरे महाराष्ट्र में भी आया। हमारे महाराष्ट्र में उसने बिल्कुल अमन को खराब किया। और एक सुरेश चौहान नाम का शैतान है, उस पर अलग अलग जगह मुकदमे दर्ज हुए, टी राजा पर मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अगर महाराष्ट्र की हुकूमत, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने नामर्द कहा ना, महाराष्ट्र की हुकूमत टी राजा को उठाकर और सुरेश चौहान को उठाकर रख देती, जी हाँ, तो फिर यह हैदराबाद में आतंक ना फैला था। हैदराबाद में शोभा यात्रा निकली टी राजा सिंह की, इसी शैतान की क़यादत में, और उस वक्त बाकायदा मीडिया वालों ने दिखाया कि जो जुलूस निकल रहा है उसमें टी राजा सिंह ने अपने मुंह से टॉयलेट उगली, गू निकला उसके मुंह से, खूब जहर उगला और खूब मुसलमानों के खिलाफ बात की, और ऐसी ऐसी बातें की कि अगर कोई दूसरे समाज का या मेरे मुस्लिम समाज का कोई बात करता तो अब तक वो जेल की सलाखों में होता। मगर हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हिजड़ी और नामर्द बन चुकी है। अच्छा, मैं हैदराबाद में तो हुकूमत जो है, तो मैं तेलंगाना की हुकूमत से कहूंगा ना कि भाई अगर आपको लगता है कि ये शैतान, ये खबीस, ये आतंकी माहौल खराब कर रहा है, तो हैदराबाद और तेलंगाना की हुकूमत टी राजा को क्यों उठाकर जेल में नहीं डाल रही है। अच्छा, टी राजा इससे पहले जेल में जा चुका है, लेकिन उसके हौसले क्यों बुलंद है, क्योंकि मरकजी केंद्र सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर टी राजा पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और टी राजा ने जो जुलूस निकाला, वहां पर जुलूस में महात्मा गांधी के जो कातिल है आतंकवादी नाथूराम गोडसे, उसकी तस्वीर बाकायदा जुलूस में शामिल थी।
और जहां जहां से वो गुजरा जुलूस, वहां पर उसने बाकायदा जहर उगलता गया और ऐसी ऐसी बातें की कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और कमाल की बात है कि वहां पर मुसलमानों के 2 बड़े लीडर रहते हैं और उसी शहर में ये शैतान हमेशा माहौल खराब करता रहता है। तो इस तरीके से हर जगह हो रहा है। ऐसी बिहार से आ रही है, बंगाल और बिहार में रामनवमी के एक दिन के बाद रामनवमी के एक दिन के बाद में फिर फसाद हुआ। जी हाँ, ऐसे गुजरात के वडोदरा में फसाद हुआ, ये तो आपको मालूम है। लेकिन कमाल है, वडोदरा में नुकसान भी मुसलमानों का, हमले भी मुसलमानों पर और मुसलमानों पर ही कार्रवाइयां हो रही है। यानी वडोदरा में पुलिस यकतरफा कार्रवाइयां कर रही है। पुलिस पर खवातीन ने जो बदसलूकी खवातीन के साथ पुलिस ने की है उसकी भी खबरें आ रही है। और यही नहीं, परेशान भी मुसलमान, मारा भी जाएगा मुसलमान, जुल्म भी मुसलमान पर, और मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर चलाने की तैयारी भी हो रही है। नालंदा में तो खूनी तसादम हुआ और नालंदा में तो भगवा आतंकवादियों ने मस्जिद में घुसकर आग लगा दी है। ऐसी जमशेदपुर की जामे मस्जिद में तरावी में फिर खलल डाला गया। खुलासा सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरे मुल्क में भगवा आतंकवादियों के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि केंद्र सरकार, मरकजी सरकार, मोदी सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। और मोदी सरकार, बीजेपी सरकार की कार्रवाई इन आतंकवादियों पर नहीं करने का मकसद साफ साफ और क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन मैं मुल्क के सच्चे अच्छे हिंदुओं से यह कहूंगा कि याद रखो, अगर आज इन आतंकवादियों को रोका नहीं गया तो फिर राहत इंदौरी का वो शेर कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, मुल्क तबाह हो जाएगा। और गोबर भक्तों, अन्न भक्तों, जब मुल्क तबाह हो जाएगा उस वक्त बहुत देर हो जाएगी जब तुम्हें बात समझ में आएगी। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।